बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, अमेज़न या नील? तो यकीनन इसका आंसर हमारे पास दरियाए नील है। इसी तरह से दुनिया का सबसे गहरा दरिया कौन सा है, दुनिया का सबसे हमारे पास डर्टी पोल्यूटेड दरिया कौन सा है, दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट यानी साफ सुथरा दरिया कौन सा है, और कौन सा दरिया हमारे पास समंदर में सबसे ज्यादा पानी डिस्चार्ज करता है। मैं हूं फौजन जाफरी और आज मैं आपको टॉप 10 जो हमारे पास लार्जेस्ट रिवर हैं उनके बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ जितने भी एमसीक्यूज जो आपके पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं दरियाओं से मुतल्लिक हम वो भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके जरिए आप टॉप 10 लार्जेस्ट रिवर्स के नाम भी याद रख सकेंगे। तो चलें जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अभी सबसे पहले मैं आपको टॉप 10 जो हमारे पास लार्जेस्ट रिवर हैं उनको याद करवाऊंगा। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, 9 अमेजिंग यंग मैन मेक रियरली येलो ऑरेंज रेड कलर एमलगम। तो इस सेंटेंस के जरिए हम टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज के नाम याद करेंगे। सबसे पहले इस शॉर्ट ट्रिक के जरिए मैं आपको नाम बता देता हूँ। अच्छा तो देखें, जो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है वो हमारे पास कौन सा है, नील है। हमारे पास सबसे बड़ा दरिया है वो हमारे पास नील है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अमेज़न है, फिर हमारे पास यंगटेज है, उसके बाद हमारे पास मिसिसिपी, येंसी, फिर येलो रिवर, फिर ओब एर्तिश, रियो डी ला, कोंगो रिवर और अमूर अर्गुन, और इसी को हम अमूर अर्गिन भी कहते हैं। अच्छा, बाज बुक में ये लिखा है कि नील सबसे बड़ा दरिया है और बाज में अमेज़न, तो इस पर हमेशा एक कॉन्ट्रेरी रही है, लेकिन याद रखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो नील है, क्योंकि जो 2007 में एक इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश हुआ है उसके मुताबिक जो सबसे लेंथी रिवर है वो हमारे पास नील है। क्यों? दूसरे नंबर पर हमारे पास अमेज़न है। उससे पहले मैं इन दरियाओं को डिस्कस करूं, इनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और बहुत सी मालूमात अभी प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं, पर अगर इस टॉपिक पर वीडियो बन ही गई है तो आप पूरी देखें और मैं भी आपको अच्छे से बहुत और सी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, हमारे पास देखें ना, ये तो है लार्जेस्ट रिवर। अगर डिस्चार्ज के लिहाज से देखा जाए, बाय डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज से मुराद कि दरिया कितना पानी समुद्रों में छोड़ता है। जो डिस्चार्ज के लिहाज से सबसे ज़्यादा पानी समंदर में छोड़ने वाला दरिया है वो हमारे पास अमेज़न है। अमेज़न इस वजह से दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लेकिन अमेज़न दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है। लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा रिवर हमारे पास नील है, लेकिन अगर लार्जेस्ट की बात की जाए तो वो हमारे पास अमेज़न है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पानी समंदर में छोड़ता है। इसी तरह से जो हमारे पास अमेज़न है ये दुनिया का फास्टेस्ट रिवर भी है, क्योंकि अगर इसमें पानी के बहाव की स्पीड देखी जाए तो जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होगा वही सबसे ज़्यादा हमारे पास फास्टेस्ट होगा। तो अमेज़न दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ दरिया भी है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे पानी डिस्चार्ज करता है वो हमारे पास कोंगो रिवर है, यानी अफ्रीका का दूसरा बड़ा रिवर, ये जो लिखा हुआ है कोंगो रिवर। इस पर मैं अभी आता हूँ और भी डिस्कशन करता हूँ। और जो डिस्चार्ज के लिहाज से हमारे पास तीसरा बड़ा रिवर है वो हमारे पास गंगा है, जो इंडिया में मौजूद है, या इसी को हम ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं। का सबसे क्लीनेस्ट इस टाइम दरिया है, क्योंकि आपको पता है दरियाओं में कचरा जाता है और दरिया जो है हमारे पास पोल्यूट हो जाते हैं, इसीलिए जो क्लीनेस्ट हमारे पास दरिया है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप याद रख लें, ये हमारे पास रिवर थेमस है। तो ये कहाँ पर मौजूद है आप गैस कर सकते हैं। ये हमारे पास यूके यानी यूनाइटेड किंगडम लंदन में मौजूद है। लंदन के शहर के बीचों बीच में से ये दरिया गुजरता है और ये दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट दरिया है इस टाइम। दुनिया में इस टाइम गंदा तरीन दरिया है वो हमारे पास सितारुम रिवर है, और ये हमारे पास इंडोनेशिया में मौजूद है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा डर्टेस्ट दरिया है जिसको हिंदू बहुत मुकद्दस मानते हैं वो भी यही गंगा है या ब्रह्मपुत्र। तो ये डर्टेस्ट के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। इसके अलावा जो दुनिया में डीपेस्ट यानी सबसे गहरा दरिया है तो वो हमारे पास कोंगो है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, यानी लार्जेस्ट से हटकर आपसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने इन दरियाओं पर। अच्छा, ये जो हमारे पास नील है ना, याद रख लें दरियाए नील के हमारे पास दो शाखें हैं, एक को बोला जाता है ब्लू नील और एक को बोला जाता है वाइट नील।
याद रखें ये जो वाइट नील है ये इसकी बड़ी शाख है और ये विक्टोरिया लेक से निकलती है। आपको मैं लेक्स का चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, लेक का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। विक्टोरिया लेक जो है हमारे पास अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। और ये जो हमारे पास ब्लू नील है ये हमारे पास लेक टंजानिका से निकलता है। तो ये दोनों अफ्रीका की ये पहली बड़ी झील है और ये अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील है। और ये जो हमारे पास दरियाए नील है इसका ज़्यादातर हिस्सा क्योंकि इजिप्ट में है यानी मिस्र में, इसीलिए इसको मिस्र से एट्रीब्यूट किया जाता है, इजिप्ट से एट्रीब्यूट किया जाता है। और इसका दूसरे नंबर पर ज़्यादा हिस्सा हमारे पास सूडान में है। साथ ही साथ मैं इस रिवर के माउथ के बारे में बता दूं कि इसका माउथ कहाँ पर है। याद रख लें, माउथ वो जगह होती है जहाँ पर दरिया जाकर डिस्चार्ज होता है, दरिया जाकर गिरता है, और जहाँ से दरिया निकलता है उसको सोर्स बोला जाता है। तो जो हमारे पास रिवर नील का माउथ है वो हमारे पास मेडिटेरियन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरियाए नील कहाँ पर गिरता है, तो मेडिटेरियन सी में गिरता है। और दरियाए नील हमारे पास याद रख लें साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है, यानी सूडान जो है वो हमारे पास साउथ की साइड पर है और जो इजिप्ट है वो नॉर्थ की साइड से है, यानी ये साउथ से होता हुआ नॉर्थ की तरफ जाकर मिस्र से गुजरकर मेडिटेरियन सी यानी बहीरा रूम में गिरता है। याद रख लें मेडिटेरियन सी को उर्दू में बहीरा रूम बोला जाता है। इसके बाद जो हमारे पास अमेज़न है, याद रख लें अमेज़न हमारे पास साउथ अमेरिका का दरिया है, साउथ अमेरिका में मौजूद है और इसका ज़्यादातर हिस्सा हमारे पास ब्राज़ील में है। और याद रख लें दुनिया का जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है उसका नाम भी अमेज़न है। अगर एशिया के सबसे बड़े दरिया की बात की जाए दुनिया को छोड़कर, तो एशिया का सबसे बड़ा दरिया हमारे पास यांगत्से है। तो ये भी हमारे पास चाइना में सिचुएटेड है और इसका जो हमारे पास माउथ है वो हमारे पास ईस्ट चाइना सी है। ये हमारे पास ईस्ट चाइना सी में गिरता है और ये चाइना का सबसे बड़ा दरिया है और उसके अलावा एशिया का भी सबसे बड़ा दरिया है। नील जो है ये हमारे पास अफ्रीका में मौजूद है, सही है। ये हमारे पास साउथ अमेरिका में मौजूद है और ये हमारे पास एशिया में मौजूद है, एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। उसके बाद जो हमारे पास मिसिसिपी है, मिसिसिपी हमारे पास यूएसए का दरिया है, यानी ये हमारे पास यूएसए किस में, नॉर्थ अमेरिका में है, तो ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका का दरिया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए मिसिसिपी एक हमारे पास माउंटेनस रेंज का भी नाम है और मिसिसिपी अमेरिका के एक स्टेट का भी नाम है, रियासत का भी नाम है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं येनिसिको। तो ये हमारे पास रशिया का रिवर है और ये हमारे पास एशिया का सेकंड नंबर पे बड़ा दरिया है। जो छठे नंबर पे आता है वो हमारे पास येलो रिवर है, ये भी हमारे पास चाइना में मौजूद है और एज इट इज़ ये भी हमारे पास ईस्ट चाइना सी में गिरता है और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमारे पास वेस्ट से ईस्ट है। याद रखें चाइना के दोनों दरिया वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आ जाता हूँ ओबी इर्तिश पर। तो याद रखें ये हमारे पास रशिया का बड़ा दरिया है, हमारे पास रशिया का दूसरा बड़ा दरिया है, क्योंकि रशिया का जो पहला बड़ा दरिया है वो हमारे पास येंसी है। रियो डी ला, तो रियो डी ला भी हमारे पास साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। इसके बाद जो कोंगा रिवर है ये हमारे पास अफ्रीका में मौजूद है और ये हमारे पास अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अमूर अर्गून पर और इसी को अमूर इर्गिन भी बोलते हैं या इसी दरिया को रीका अर्गून या रीका इर्गिन भी बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास रशिया का दरिया है और ये बेसिकली हमारे पास 3 कंट्री में सिचुएटेड है। कौन कौन से, रशिया, चाइना एंड मंगोलिया। लेकिन जो इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो हमारे पास रशिया में मौजूद है, तो इसीलिए इसको रशिया के साथ ही एट्रीब्यूट करते हैं। तो ये थे हमारे पास टॉप 10 लार्जेस्ट रिवर। ये लार्जेस्ट रिवर से हटकर जो दूसरे इंपॉर्टेंट रिवर थे, इस शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए आप इन रिवर्स के नाम भी याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।